हेलो बेटा जी। जैसा कि मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, तो मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे को क्या करना है, इनवर्स निकालना सीखना है आज। क्या सीखेंगे आज की क्लास में हम? इनवर्स निकालना सीखेंगे। इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए। पहले तो इनवर्स ऑफ ए निकालना सीखेंगे। फिर इस इनवर्स ऑफ ए के बिहाफ पे हमारे को कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इक्वेशनों को सॉल्व करना है। वो आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बनेगी। सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान देना। पहले दो क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर दो क्वेश्चन आप करेंगे। क्या बोला बेटा जी मैंने? पहले दो क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर दो क्वेश्चन आप करेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? बोलो हाँ। देखो, कभी भी इनवर्स निकालना हो तो पहले इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट से डिवाइड करना। पर इसकी अपनी एक शर्त है कि डिटरमिनेंट जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यानी अगर डिटरमिनेंट गलती से जीरो हो गया तो इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब डिटरमिनेंट जीरो होने की वजह से वो इंफिनिटी बन जाएगा, इसलिए जीरो नहीं आना चाहिए। पर वेट सर, हमें कैसे पता रहेगा कि डिटरमिनेंट और ये सारी चीजें कैसे कैसे करनी है? चिल बाबू चिल, आराम आराम से समझो। जैसे कि ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता चल गया, एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए। पर सर ये एडजॉइंट क्या होता है, बताता हूं। एडजॉइंट होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, जो हमने लास्ट क्लास सीखा था। डन। अब ये सर ट्रांसपोज क्या होता है? अभी वेट करो बाबू, वेट करो, मैं आराम आराम से बता रहा हूं ना। तो डिटरमिनेंट में इस इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, मतलब कोफैक्टर्स में। और A11 A12 A13 A21 A22 A23। क्लियर? और A31 A32 A33। इसमें किन किन का साइन चेंज करेंगे डिटरमिनेंट करते समय? इन सब का, कोफैक्टर्स जिसे हम बोलते हैं। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना डायमंड प्लेसेस का। सर ये क्या बोल रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। चिल बेटा, अब आएगा। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। एग्जाम्पल से समझना आराम आराम से। जैसे किसी क्वेश्चन में उसने बोला कि आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है, 3 5 7 4। डन। और आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए। तो सभी ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने एक वर्ड बोला, DOST। क्या लिखा है ये मैंने? वाओ दो सर, ये तो दोस्त। दोस्त है। अच्छा, तो डी से मतलब डिटरमिनेंट। डी से मतलब सबसे पहले हम डिटरमिनेंट करेंगे। ओ से मतलब एडजॉइंट, एडजॉइंट, जो ओइंट ओइंट आता है ना इसमें ओ, तो एडजॉइंट से याद रहेगा एडजॉइंट। एस से मतलब साइन चेंज करना मत भूलना। एस से मतलब साइन चेंज करना मत भूलना। और टी से मतलब ट्रांसपोज। ये मैंने सिर्फ अपने अपने लिए बनाया है कन्वीनियंट, जिससे कि क्वेश्चन में कभी भी आप इन चीजों को भूले ना इनवर्स निकालते समय। तो इनवर्स निकालते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, जल्दी बोलो। डिटरमिनेंट, एडजॉइंट, साइन चेंज करना और ट्रांसपोज। क्या आप तैयार है? बोलो हाँ। देखो, जब कोई दो इस तरीके से ब्रैकेट होता है इसे बोलते हैं मैट्रिक्स, पर इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट दिखता है इस तरीके से, 3 5 7 4। तो डिटरमिनेंट कैसे करते हैं, सभी प्लीज ध्यान से समझना। डिटरमिनेंट कैसे करते हैं? पहले इसकी इंटू इससे करेंगे। किसकी? 4 की इंटू किससे करेंगे? 3 से। याद है? पहले 4 की इंटू किससे करेंगे? 3 से। तो बताओ, 3 इंटू 4 कितना आएगा? और ट्वेल्व। फिर हम खुद से माइनस लगाएंगे। तो 5 की इंटू किससे करेंगे? 7 से। आया समझ? बोलो हाँ। तो दोबारा से, 4 3 जा क्या आएगा? 4 3 जा ट्वेल्व। 12। और -5 7 जा 35। आंसर क्या आया? थर्टी। -23। क्या आया आंसर? -23। क्लियर है? बोलो हाँ। आया आया आया, बोलो हाँ। यस सर। डन। अब बात आती है, अगर हमारे को निकालना है एडजॉइंट ए। क्या निकालना है अब? एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए अब देखो, डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया। डिटरमिनेंट सबको समझ आ गया कैसे करेंगे? पहले 3 की इंटू 4 से, -7 की इंटू 5 से। दोबारा कर रहा हूं एक बार डिटरमिनेंट और। उप्स बेटे, बड़े क्यों हो गए आप? छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ, बस बहुत है इतना। देखो, दोबारा से अगर मैं आप सभी से कहूं डिटरमिनेंट बताना है अब आपको, 5 3 4 6, तो बताओ क्या आएगा? पहले किसकी इंटू किससे होगी? बैटिंग सी करनी है, ऐसे समझो छोटी सी हाइट है आपकी, सिक्स बड़ी की सी हाइट है। फाइव। ये रैपट सिक्स सा इंटू मानना है। फाइव। यस, 6 इंटू 5 कितना होगा? 30। -4 3 जा 12। ट्वेल्व। आंसर क्या आया? 18। आया समझ? बोलो हाँ। 18।
बोलो हाँ। हाँ सर। एक मिनट एक मिनट। तो ऐसी अब एडजॉइंट की बात आती है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? देखो, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स फॉर्म होती है। देखो, आपको अगर इस वाली प्लेस को भरना है, बात समझना, इसी प्लेस को यहाँ पे छिपा दो, इसको छिपा दो, छिपा दो। ये कहेगा मैं छिपूंगा तो मेरी रो और मेरा कॉलम सब छिपा दो, सही बात है। तो कौन दिखेगा? बोलो। अगर मैं 4 इस वाली प्लेस को भर रहा हूं यानी इसी प्लेस को छिपा दिया, तो कौन आएगा बोलो? ये रहा, ये 4 छिपा दो, ये देखो ही मत बिल्कुल भी। क्या आएगा? 4 4 लिख दो। ऐसे ही अगर मैं इस वाली प्लेस को भर रहा हूं, तो इस वाली प्लेस पे क्या दिख रहा है पहले ये बताओ, इस प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको? 5 5। तो 5 कहेगा मुझे मत बोलो, और वो कहेगा मुझे मत बोलो तो मेरी रो और कॉलम मत बोलो। तो क्या आएगा? 7 7 आया, समझ बोलो हाँ। अब यहाँ पे कौन दिख रहा है? अब कौन दिख रहा है? सर 7 तो 7 कहेगा मुझे मत बोलो, तो कौन आएगा? 5 5 5। तो यहाँ पे कौन आएगा? ऐसे ही 3 3। ये समझ आया बोलो हाँ। हाँ हाँ। सर। पर अभी एडजॉइंट निकालते समय मैंने क्या बोला? ट्रांसपोज भी करना है। ट्रांसपोज पर उससे पहले बीच में क्या दिख रहा है? DOST, दोस्त, S, साइन चेंज। साइंस और साइन चेंज किन किन का होता है? इधर उल्टे डायगोनल सर का, ऑड ऑड प्लेसेस का, ये वाली प्लेसेस, ऐसे वाली प्लेसेस का। इधर हमेशा किसका? अरे बेटा छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ, थोड़े से और छोटे हो जाओ बस। ठीक है। इधर क्या आएगा? बोलो 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 बोलो, बस। थोड़ा सा छोटी हो जाओ स्क्रीन बेटा, बस बस, बहुत ज्यादा छोटे हो गए आप। ठीक है, इतना बहुत है ना? इधर। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? रो को कॉलम बनाना, रो को कॉलम बनाना। तो क्या आएगा? 4 -7 -5 और 3। -5 3 और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट से डिवाइड करना। तो डिटरमिनेंट क्या आया था? डिटरमिनेंट क्या आया है? -23। -23 इसको तो पलट देंगे। और एडजॉइंट क्या आया है? 4 -5 -7 और 3। आया आया आया, बोलो हाँ आया 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 आया। हाँ भैया। सबको समझ आया? नहीं भैया मुझे नहीं आया। किसको नहीं आया? यही यशिका। हो, यशिका दीदी आप लास्ट क्लास में थे? नहीं। बेटे, शाबाश, यही तो बात है। मैं कराऊंगा दीदी अभी दोबारा से। दोस्ती निभानी है आपको, ठीक है? क्या आप तैयार हो? एक बार और करूं अच्छा दीदी? सर। हाँ, अ, बोल मेरी जान। सर ये जो मतलब वो होता है, इसमें कोफैक्टरी तो आते हैं ना हाँ एडजॉइंट में, हाँ जैसे हाँ 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 कोफैक्टर। हाँ, कोफैक्टर्स ही आते हैं। ठीक है। ठीक है सर। कोफैक्टर की मैट्रिक्स होती है। हाँ, मैट्रिक्स ये भी होती है, जो क्लोज ब्रैकेट में होती है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। बाबू मैं ना तेरे को वीडियो भेजूंगा, तो उसे एक बार थ्रू आउट कर लियो, वो मैट्रिक्स पूरा चैप्टर ही अलग है ना? तो कंफ्यूज मत हो डिटरमिनेंट के चक्कर में। बस एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट पॉसिबल होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। सर मैंने पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स। फिर एक बार और देख लियो बस मेरी कुछ वीडियोस को, ठीक है? ठीक है सर। 2 1। दीदी डिटरमिनेंट आता है यशिका बेटा? हाँ भैया। तो चलो बताओ किसकी इंटू किससे होगी? 2 × 2 बहुत अच्छे, माइनस लगाऊंगा। पहले इन दोनों की 1 इंटू × होती है। -5 1 × -5। रिधिमा बेटा समझ आ रहा है डिटरमिनेंट कैसे करेंगे? पहले इसकी इंटू इससे करेंगे, ठीक है? यस सर। फिर माइनस करके इसकी इंटू इससे करेंगे, ठीक है? तो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके कितना आया? 4 + के 5, आंसर क्या आ गया? 9। ये बात क्लियर है बोलो हाँ। हाँ। अब सुनो, एडजॉइंट देखो किसी को कहते हैं, पहले डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया। अब एडजॉइंट एडजॉइंट में देखो क्या करेंगे, एडजॉइंट करेंगे, साइन चेंज करेंगे। साइन इधर का और इधर का चेंज होता है, ये याद रखना, अभी रट लो बस थोड़ी देर के लिए। इधर दो जगह साइन चेंज होगा और ट्रांसपोज होगा। अब सुनो, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, 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 सही बात है? और जब वैल्यू भरेंगे, जिस प्लेस को भरेंगे उसी को छिपा देंगे। क्या बोला मैंने? जिस प्लेस को भरेंगे उसी को छिपा देंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? सोच के बोलो। 2। 2 2 को छिपाने पे बाई चांस के बाद 2 ही आ रहा है, सही बात है?
अब यहाँ पे कौन आएगा 1 को छिपाने के बाद? -5 बहुत अच्छे। तो वो क्या हो जाएगा बाहर निकल के? +5 अब वेट फिर भी, अब यहाँ पे क्या आएगा? 1 1। और यहाँ पे क्या आएगा? 2 2। अब सुनो, अभी पहले साइन चेंज कर लेता हूँ। 2 5 -1 2। और ट्रांसपोज का मतलब पता है क्या होता है? रो को कॉलम में लिखना। ठीक है, तो क्या आएगा ट्रांसपोज का मतलब? 2 5 -1 और 2। क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डिटरमिनेंट से डिवाइड करना एडजॉइंट ए को। तो एडजॉइंट ए क्या है? ये तो पूरी एक मैट्रिक्स है एडजॉइंट है, यानी 2 -1 5 और 2। और डिटरमिनेंट क्या आया था? 9। इसको पलट के लिख देंगे। आया इनवर्स निकालना? बोलो हाँ। हाँ भैया। जल्दी से पहले एक बार सर हैंड रेस, 1 मिनट, एक बार हैंड रेस कर दो सभी, जिसको समझ आ गया है एक बार हैंड रेस कर दो। थोड़ा बहुत भी समझ आया तो भी बहुत अच्छी बात है। जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए। इब्रा, वंश, मेघा, आदित्य, आर्यन, वर्मा, यशिका, अंजनी नहीं आया समझ? अंजनी दीदी, अंजनी, ओके। आर्यन संगे, आर्यन। हाँ जी अबे सर। 1 मिनट, इस बैच में कितने आर्यन दिख रहे हैं? मुझे 3 आर्यन दिख रहे हैं, तीनों आर्यन आ गए आज तो। 1 मिनट, आर्यन वर्मा, आर्यन अरोड़ा, आर्यन संगेर, और ये रिधिमा दीदी आया थोड़ा बहुत समझ? यस सर। चलो एक काम करते हैं, मैं फिर से एक क्वेश्चन देता हूँ आप सबको, जल्दी से करिए, और जिसका जो क्वेश्चन मन में अराइज हो रहा है वो करो। एक ए मैट्रिक्स है, 5 -4 6 और 3। फाइंड करनी है आपको ए इनवर्स। अब पहले आराम आराम से सभी लिख के करो, और रिधिमा दीदी बिल्कुल डिक्टो सेम आराम से देख के करना, अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। ठीक है? हाँ बेटा, आर्यन अरोड़ा, वो आर्यन वर्मा क्या पूछना चाह रहे थे? सर आपने जो यहाँ पर मतलब माइनस माइनस बाहर लगाया हुआ है ये ऑलवेज आता है हमेशा? क्या बेटा? सर ये जो आपने माइनस बाहर लगाया हुआ है, आपने कहा था ये माइनस वाला साइन रट लो थोड़ी देर के लिए वहां पर, हाँ, तो सर ये हमेशा हर मैट्रिक्स में आएगा शुरू में, मतलब लगा दे एडजॉइंट पहले के ही, टाइम पे, एडजॉइंट के टाइम पे। एडवांस में लगा दे। हाँ, या तो अगर आप कोफैक्टर्स अलग से निकाल के ला रहे हो तो वहां साइन चेंज आप कर चुके होते हो, पर अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि 2 जगहों का होगा। ठीक है? ठीक है सर। जिसका हो जाए वो तुरंत बताना। समझ आया बेटा जी? और जिसको थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही है टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है पिछली वाली क्लास में बहुत आराम आराम से अच्छे से बताया गया है, जिसमें कंफ्यूजन कहीं नहीं होगी, डोंट वरी। ठीक है? तो सारी कंफ्यूजन और दूर ही हो जाएगी जब आप करोगे। देखो, अब बात आती है, अब हम सीखेंगे 3x3 के अकॉर्डिंग, 3x3 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इनवर्स निकालना। तो एग्जाम्पल से समझना, बहुत तसल्ली से समझना। मान लो 3 4 5 2 1 0 -1 4 6। क्लियर है? बोलो हाँ। सबसे पहले मेरे को इसमें फाइंड करना है ए इनवर्स। अभी पहले ए इनवर्स निकालना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें ही है। और ए इनवर्स निकालने के लिए मैंने तरीका क्या बताया? क्या लिखोगे? दोस्त, दोस्त। डी से मतलब डिटरमिनेंट, डी से मतलब डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट देखो 3x3 का कैसे करते हैं। पहले 3 लिखो। अब ये तो 3 है, रो है, पूरी रो में 3 4 5 लिखो, पहले 3 लिखो, फिर ऐसे करके एक डंडे खींचो। तो 3 कहेगा देख भाई मेरी रो और मेरा कॉलम छिपा दे। तो आपको कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं जल्दी बोलो? 3 के अकॉर्डिंग कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं? डिटरमिनेंट 3x3 का कैसे करते हैं? 1046। 1 0 4 6। आया समझ? अब बीच वाला किसके साथ आएगा? माइनस के साथ। बीच वाले माइनस को हमेशा किसके साथ लिखोगे? माइनस के साथ। माइनस अब ये 4, 4 कहेगा मेरी भी रो और कॉलम छिपा दो, 4 कहेगा मेरी भी रो और कॉलम छिपा दो। तो क्या आएगा बोलो? 2 0 -1 12 6 + 2। अभी रुक जाओ, कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैंने कहा छिपा दो बस। अभी छिपा दिया। अब प्लस 5 के अकॉर्डिंग, अब 5 कहेगा मेरे अकॉर्डिंग भी तो छिपाओ, तो 5 के अकॉर्डिंग जब मैं 5 के अकॉर्डिंग छिपाऊंगा तो क्या आएगा? 2 1 -1 4। यहां तक किसी को दिक्कत है? डिटरमिनेंट अभी हम कर लेंगे, मैं डिटरमिनेंट की बात नहीं कर रहा। पहले डिटरमिनेंट करते कैसे हैं 3x3 का, ये सबको समझ आ रहा है? बोलो हाँ।
हाँ सर। देखो सबसे Yes. पहले फिर से सुनो, सबसे पहले 3 लो। 3 कहेगा मेरी रो मेरा कॉलम छिपा दो, तो 4 एलिमेंट लिख दिए मैंने। क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ सर। फिर 4 कहेगा मेरे अकॉर्डिंग सब छिपा दो। तो जब मैं इसको छिपाऊंगा तो आपको कौन से 4 एलिमेंट दिखेंगे? ये चारों दिखेंगे, दिखेंगे। यस सर। तो मैंने वो लिख दिए, पर जब बीच वाला लिखोगे तो माइनस के साथ। फिर 5 कहेगा मुझे भी छिपा दो यार 5 लिख के, तो वो कहेगा ये भी लिख दो। अब डिटरमिनेंट कैसे करते हैं बोलो? दो इसकी पहले इसकी इंटू, तो क्या आएगा? 6 1 जा 6 माइनस 0, फिर -4, 6 2 जा 12 12 माइनस 0 प्लस प्लस 5, 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस का 1। प्लस। हम खुद से माइनस लगाते हैं पर ये माइनस माइनस प्लस का हो गया। समझ आ गई, बोलो हाँ। यस यस। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो। 6 4 12 4 जा 48, 5 और ये 9। अब 6 3 जा 18, 18 48, 9 5 जा प्लस 45। 45। तो 18 माइनस 3, तो आंसर कितना आया? 15। ये समझ आया, बोलो 100। हाँ। सुनो, डिटरमिनेंट सबको समझ आया, हाँ बोलो सर। हाँ। यस सर। अब बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं इस वक्त ये। अब बात आती है सर एडजॉइंटे कैसे निकालते हैं? आप अपने हो, इसलिए मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ एडजॉइंटे निकालने का, तसल्ली से समझना। जब भी एडजॉइंटे निकालना है पहले हेडिंग डालो और ओ एडजॉइंटे, ठीक है। साइन, ओहो साइन का भी ध्यान रखना है। तो साइन कैसे सर? डायमंड प्लेस, ये डायमंड दिख रहा है ना आपको, डायमंड प्लेस के साइन चेंज करेंगे और ट्रांसपोज। अब सुनो 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 सुनो, पहले नो ब्रैकेट लगाओ। नो ब्रैकेट लगा लिए, डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना आप जरा। रेडियो बोलो हाँ। डायमंड प्लेसेस के साइन चेंज करने हैं, तो पहले से ही डायमंड प्लेस पे नेगेटिव लगा दो एक बार। पहले फॉर्मेट तैयार कर लो। समझ आया पहले कैसे करना है? अब सुनो, जिस प्लेस पे हाथ रखूंगा, जैसे मैंने इस वाले प्लेस पे हाथ रख दिया, तो इसी प्लेस की रो और कॉलम छिपा दूंगा। छिपा दिया। तो देखो आपको 4 एलिमेंट दिख रहे होंगे, कौन कौन दिख रहे हैं जल्दी बोलो। 1046। तो इसकी डिटरमिनेंट, पहले डिटरमिनेंट करना है इनका। 1 की इंटू 6 से, तो क्या आएगा? 6 माइनस 0, 0। फिर माइनस करके इसकी इंटू करेंगे, इससे माइनस करेंगे। आया समझ ये वाला? यस। द्वारा द्वारा द्वारा। अगर मैं इस वाले प्लेस को भर रहा हूं, जिस प्लेस को भरूंगा उसी की रो उसी का कॉलम सब छिपा दिया। तो इस वाले प्लेस पे कौन आ रहा है? यहाँ पे कौन आ रहा है पहले ये बताओ देख के। 4 4, तो 4 क्या 4। कहेगा? मेरे को सब छिपा दो। मैंने बिल्कुल ऐसे छिपा दिया आपको खुद भी ना दिखने का है वो। सही बात है। तो अब वेट, तो क्या आएगा बोलो? डिटरमिनेंट करो आराम से। किसकी इंटू किससे होगी? 12 प्लस 0। 12 प्लस माइनस कुछ भी बोलो, 0 0 ही आना है माइनस में, यस नो? ये यस समझ सर। आया, बोलो हाँ। अब 5 के यस। अकॉर्डिंग, 5 के अकॉर्डिंग भी छिपा दो। तो देखो 4 की इंटू 2 से पहले, अगर सुनो, 8। अगर आप हैबिचुअल हो ना तो मेरे साथ साथ आप भी करके बैठ जाओ जल्दी से, कभी मुझे देखने बैठ गए हो। आप भी कोशिश करो। 4 2 जा 8, -1 की जब माइनस करूंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। आया आया आया। हाँ भैया। अब वेट, ऐसे ही अब मैं एक एक करके क्वेश्चन आप सभी से पूछूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले यशिका दीदी, यशिका इस वाले प्लेस पे आपको कौन दिख रहा है? यशिका दीदी, क्या आप गायब हो गए? 3 5 एक minus मिनट, 1 पहले 6 इस वाली प्लेस पे कौन दिख रहा है? 2 2। तो वेट, पहले मैं इसे छिपा दूं जिससे कि आप जो भी बोल रहे थे वो बोलोगे ही नहीं। अब बोलो। 4 5 4 6। हाँ, और अब डिटरमिनेंट करो, पहले इसकी इससे इंटू करो। बोलो। 6 इंटू, 4 अरे इंटू करके डिटरमिनेंट करो, डिटरमिनेंट करके लिखना है आपको डायरेक्ट। 6 4 जा, आएगा 6 4 minus जा, 2 6 4 जा 24 24, माइनस 4 5 जा 20 20। ये पता है क्या करा है मैंने?
है डिटर्मिनेंट। डिटरमिनेंट। अब वेट, रिधिमा दीदी इस वाले प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको? रिधिमा दीदी यस सर। इस वाले प्लेस पे कौन है? सर कर्सर नहीं मूव हो रहा आपका, कौन सी वाली प्लेस? ये वाले पे, यहाँ पे। अच्छा, इस वाले पे सर यहाँ पे इस वाले बॉक्स को हाँ। कंपैरिजन करके देखो कौन है? 1 वन है। तो वन कहेगा मेरी रो छिपा दो, ये रो होती है, इसे छिपा दो, और इसे भी छिपा दिया मैंने, छिपा दिया। तो आपको कौन कौन दिख रहा है? 3 5 -1 6। अब वेट, डिटरमिनेंट पहले करेंगे तो 6 की इंटू किससे होगी? 3 से। 3 तो कितना आएगा? 18। फिर 18 माइनस plus लगाता, फिर माइनस माइनस प्लस हम्म। हो जाएगा, तो ये प्लस का 5 हो गया। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। एक मिनट, आराम आराम से करते हैं फिर से अभी। ठीक है, रेडी। आर्यन अरोड़ा, आर्यन अरोड़ा Yes, sir. इस वाले प्लेस पे कौन है? बोलो इस वाले पे। 0। तो 0 के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ छिपा दिया, इरा छिपा दिया। तो डिटरमिनेंट क्या आएगा? 12 plus 4. 12 प्लस 4। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, दोबारा से अगेन। अब मैंने बात करी किसकी? आर्यन वर्मा, आर्यन वर्मा यस आएगा सर। इस सर वाले प्लेस। 0 -5। यस, 0 -5। क्लियर है? बोलो हाँ सबको। ये समझ आ रहा है? बोलो हाँ। एक बार और, एक बार और। अब 4, इस वाले 4 के अकॉर्डिंग, तो इस वाले 4 के अकॉर्डिंग अंजनी दीदी, अंजनी 0 -10। पक्का? 0 -10। ओके। और अब हम नाम लेना चाहेंगे आप ही के बीच में से नम 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 वंश त्यागी। वंश इस प्लेस पे कौन दिख Yes, रहा sir. है? Sir, 6. तो 6 के अकॉर्डिंग मैंने उसकी रो और कॉलम सब छिपा दिया, तो कौन बचा? 3. 3. हाँ 3 minus 8. 3 -8। पता है ना क्यों 3 -8 आया है? 3 की इंटू 1 से और 2 की इंटू 4 से माइनस करते हैं। अब सुनो बहुत आराम से, अब देखना। पहले मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, पहले इनको कैलकुलेट करूंगा। देखो कैलकुलेट करने का तरीका, ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करूंगा बस मैं। माइनस के 12, 9, ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर रहा हूं पहले। 4, 13, माइनस के 16, माइनस के 5, माइनस के 10, माइनस के 5। अब सुनो, ट्रांसपोज करके लिख दूं डायरेक्ट? बोलो। सेकंड रो में 6 सेकंड कॉलम सर में आपने यहाँ पर 23 आएगा 13 की जगह। है ना? क्या दिख रहा है? 23। वही तो लिखा हुआ है मैंने, गलत तो मैं कभी लिखता ही नहीं। आया आया आया, बोलो हाँ आया। आया आया आया। अब देखो ट्रांसपोज मतलब समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ? रो को कॉलम में लिख रहा हूँ। यानी अब यहाँ पे कौन आएगा? -5, 10, -5। आया समझ? बोलो हाँ। अब सुनो, हाँ इसी तरीके से अगर मैं आपसे से कहता हूं कि बेटा जी ए इनवर्स किसके बराबर होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? एडजॉइंट ए को जब डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं, तो यानी ए इनवर्स क्या आएगा? 1/50। 1/15। और ये मैट्रिक्स पूरी एज इट इज लिख देंगे। इस मैट्रिक्स में क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6 -4 -5 -12 23 10 9 -16 -5। आया समझ? बोलो हाँ। एक बार प्लीज हाँ बोल दो सभी। अब एक काम करोगे आप सब, मैं आपके सामने से सॉल्यूशन नहीं हटा रहा, मेरी बात समझना। मैं आपके सामने से सॉल्यूशन नहीं हटा रहा हूं, बस मैं थोड़ी सी स्क्रीन छोटी करके थोड़ा सा ना आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन को मैं अब आप सबको दे रहा हूँ उसे एक बार आप सब ट्राई करो प्लीज, देखा देखी। क्योंकि आज जो क्वेश्चन मुझे कराने हैं ना, वो इस क्वेश्चन के करे बिना नहीं समझ आएंगे, सच बताऊं तो। प्लीज इसलिए एक बार जिस क्वेश्चन को मैं आप सभी से एक रिक्वेस्टिंग वे में कह रहा हूं करने के लिए, वो करिए। रेडी? बोलो हाँ। एक ए मैट्रिक्स है, सुनो आराम से करना।
213 वो -145 -2 0। आपको इसमें ए इनवर्स फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ सर। क्वेश्चन साफ दिख रहा है सबको? बोलो हाँ। एक बार प्लीज इस क्वेश्चन को सभी करके मुझे फटाफट स्क्रीनशॉट जो है, मतलब अपने पेज का वो जो पेज की पिक है वो मुझे अभी जस्ट अभी ग्रुप पे सेंड कीजिए, जस्ट अभी।